लेते हैं अपने फ़ोटोशॉप को। ओपन करने पे आपको ये वेलकम स्क्रीन शो होगी। यहाँ से अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट जो भी है आप उसे सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ फिर आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ फिर आप अगर कोई चीज़ न्यू डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास ये वेलकम स्क्रीन नहीं शो हुई तो आप यहाँ से फाइल मेन्यू में जाके भी ये न्यू का ऑप्शन है हमारे पास और ओपन का है, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। ये जो प्रीसेट्स हैं ये वो हैं जो हमने ऑलरेडी इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, यहाँ पे शो होंगे जो हम अगर कोई प्रीसेट बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे यहाँ पे सेव कर लेंगे। वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। ये फ़ोटोज़ के कुछ प्रीसेट्स हैं, ये प्रिंट के लिए हैं, ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का है, ये वेब के हैं, मोबाइल फिल्म एंड वीडियोस के प्रीसेट्स हैं, इनमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। तो आप जिस भी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उसका आपको एग्जैक्ट साइज़ पता होना चाहिए। आप टीवी के लिए काम कर रहे हैं, मोबाइल या वेब के लिए, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं उसका साइज़ आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से आप उसकी विड्थ हाइट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंचज़ नहीं जो भी आप करना चाह रहे हैं आप मेजरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फ़िलहाल पिक्सल्स सेलेक्ट करेंगे और रेजोल्यूशन भी सेम ही रहने देंगे। यहाँ पे आपके पास पिक्सल पर सेंटीमीटर भी है और पिक्सल पर इंचज़ भी है। हम पिक्सल पर इंचज़ ही रहने देंगे। ये कलर मोड्स हैं, इन्हें भी हम देखेंगे बाद में। फ़िलहाल आप RGB कलर मोड पे ही रहने दें। 8 बिट आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ होती हैं मोस्टली वो 8 बिट ही होती हैं, जो आपको मोबाइल दिखा रहा होता है या आप देखते हैं टीवी वगैरह पे। यहाँ पे हमारा वो जो बैकग्राउंड होगा ना, जो प्रीसेट हम सेट करेंगे उसका बैकग्राउंड आप जो भी रखना चाहे आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर्स है, ठीक है, वाइट ब्लैक कोई भी आप रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं वाइट ही रखूँगा। रखने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना। तो ये हमारा फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे टूल बार्स हैं इसकी। इन सब को हम वन बाय वन देखेंगे इनका यूज़। अगर आप इन पे ला के माउस को होल्ड करें तो आपको ये इसका एग्जैक्ट यूज़ कि क्या इसका यूज़ है और किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो टिप एक शो कर देता है। ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास ये कुछ टैब्स हैं, ये लर्निंग टिप्स हैं। ठीक है, इन्हें भी आप देखना चाहें देख सकते हैं और इनको आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं अपना इंटरफेस। ठीक है, ये चीज़ है ना, आप इसे यहाँ पे रखना चाह रहे हैं या यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, जहाँ भी आप रखना चाहें इन्हें रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इन्हें आप एक दूसरे के साथ मर्ज भी कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, ये मर्ज भी हो जाएगा। ये देखें, ये स्वेचेस ग्रेडियंट पैटर्न इन पे डिटेल में लेक्चर होंगे आगे जाके। तो अभी हम इस आप इनमें से किसी को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आप इसको इसके साथ भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपसे ये बाय मिस्टेक डिलीट हो जाते हैं या आपको कोई चाहिए, जैसे कि ये हमने कर दिए डिलीट, क्लोज़ कर देते हैं इन्हें। या इसे भी आप जिस जगह आप रखना चाह रहे हैं इसे रख सकते हैं। ज़्यादातर वैसे ये लेफ़्ट साइड पे ही होती है, तो आप इसे टूल बार को जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अब कोई चीज़ नहीं बची तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने सिंपल यहाँ पे जाना है इस ऑप्शन पे और रीसेट इसेंशियल पे क्लिक कर देना तो आपकी हर चीज़ वापस आ जाएगी। ये मैं फ़ोटोशॉप का वर्जन 2020 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पिछले जो थे उनमें यहाँ पे विंडो पे जाकर वर्क स्पेस में जाते हैं और यहाँ से भी आप रीसेट इसेंशियल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसे आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डिज़ाइन कर लेना। ये लाजमन नहीं कि आप 2020 ही यूज़ करें, आप इससे पिछले भी कोई फ़ोटोशॉप का वर्जन है आपके पास तो आप उसमें भी ये ट्यूटोरियल है सीख सकते हैं। अब एक चीज़ ये जो हमारे पास इस वक्त सेलेक्ट है, ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन सेलेक्ट है। ठीक है,
इसे हमने सेलेक्ट किया। आप ये प्लस वाला सेलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस का, ये देखें यहाँ पे जो कीज़ हमारी शो हो रही हैं ना, ये सारी इस टैब में आपको मेरी वो सारी कीज़ शो होंगी जो भी मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, आप क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप माइनस पे करेंगे तो ये वापस जूम इन जूम आउट आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसकी शॉर्ट की जो है वो ये है कि आप सिंपल आल्ट प्रेस करके रखें और इसे माउस के व्हील से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और आपने जब भी अपना कोई भी काम करना है उसे आपने 100 पे रख के चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, 100 होना चाहिए, 100 पे पिक्सल फटते नहीं है। ठीक है, ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसकी इमेजेस जो है ये फटना शुरू हो जाती हैं अगर आप 100 से अबव जाते हैं। ठीक है, 100 पे अगर पिक्सल्स ठीक हैं, वो पिक्सलेट नहीं हो रही, तो उसका मतलब है आपकी फ़ोटो बिल्कुल ठीक है।